हम सीधे ही हॉस्पिटल को देखते हैं और इस हॉस्पिटल के अंदर हम किसी के हाथ में 2 लोगों के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, जो इनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था। और इनमें से एक डॉक्टर जिसका नाम लिम जूमसिक है और यहाँ डॉक्टर सभी रेजिडेंट डॉग हैं और इसके साथ पार्टनरशिप करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी लिम के पास किसी की आवाज़ को सुनते हैं, जो लिम से कहता है, "तुमने क्या उसे देखा?" तभी लिम बोलते हैं, "हाँ, बिल्कुल, मैंने उसे देख लिया है।" वहीं हम लिम से कुछ दूरी पर 2 नर्सों को देखते हैं, जो लिम को देखती भी करते हैं। वो हमेशा से इतना प्यारा दिखता है, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। इस तरीके से दोनों लड़कियां बातें करती हैं। तभी अचानक किसी बीच कोई बंदा लिम को आवाज लगाता है, डॉक्टर लिम। और उस दिशा में डॉक्टर लिम देखते हैं। वहीं हम बैकग्राउंड में किसी की आवाज को सुनते हैं, जो डॉक्टर लिम के बारे में होते हैं। और वह सब कुछ इस प्रकार से होते हैं। मुंह है डॉक्टर लिम के पास आते हुए बोलता है, "अरे यार डॉक्टर लिम, तुम कितना ज्यादा काम करोगे? वह तुम दिन भर तो काम करते रहते हो, क्या तुम थकते नहीं हो? क्या दिन भर दौड़ भाग करने से?" और इस बात तो कहने वाला व्यक्ति का नाम किम पियागो है। और यहाँ जो सब मिलनसार है और इसकी लड़कियों में रुचि भी लगती है। इधर यह जब दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तो वहीं इधर हम करते हैं। और जिनी इनमें से अपने अगले सेक्स पार्टनर को ढूंढना चाहते थे और जीनी को वह मिल भी गया था और उसका नाम जो तयांग है। और यहाँ बंदा हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था, जिसकी बहस जीनी के साथ स्टार्ट कॉल लगाती भी। जीनी अपने आप से कहती है, अगर मुझे पता होता कि यह बंदा मेरे आगे जाकर काम आएगा, तो मैं इससे कभी भी फाइट नहीं करती और इसके साथ अच्छा व्यवहार करती। और वहीं हम इसी हॉस्पिटल के किसी दूसरी जगह पर किसी का फोन वाइब्रेट का करते हुए सुन सकते हैं, जो किसी और का नहीं था, बल्कि जो तायांग का था। और जो तायांग फोन उठाने के बाद में कहता है, "अल्लो कौन बोल रहे मैं?" "जो तायांग बोल रहा हूँ।" इस पर दूसरी तरफ से जीनी रिप्लाई करती हुई, जो तायांग से कहती है, "यहाँ मैं बोल रही हूँ, मुझे आपसे एक पेशेंट के बारे में पूछना है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चोयोंग अब कैसा है?" इस पर जो ताए हेरन होते हैं, वे सिर्फ हूं करता है। और फिर जो ताए जीनी को उस पेशेंट के बारे में सब कुछ बताते लगता है और बताते हुए कहता है, "इस पेशेंट के बारे में बताने के लिए मेरे पास इतना कुछ नहीं है।" अभी तक उसकी आवाज वापस नहीं आई। बस उसकी आवाज की रेंज अब भी बड़ी है। जो ताए की बात को सुनकर जीनी जो ताए से कहती है, "लगता है तुम आजकल पेशेंट को बहुत अच्छे से संभाल रहे हो।" इस बात को सुनकर जो ताए चीनी से कहता है, "डॉक्टर, इसके अलावा अगर आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, तो क्या मैं अब कॉल को रख दूं?" इस बात को सुनकर जो जीनी थी, वो हैरान हो जाती और जो ताए को रोकती भी कहती, "एक मिनट रुकना।" और फिर जो जीनी थी, वो अपने आप को संभालती। पहले तो थोड़ा सा शांत होती, फिर अपने शब्दों को सह तरीके से यूज करती। बोलती है, "क्या आप मेरे साथ डेट पर चल सकते हैं?" जीनी की इन शब्दों को सुनकर दूसरी तरफ जो ताए था, वह टमाटर की तरह लाल हो जाता है और जो ताए के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकलता है। यहाँ पर जो ताए अपने आप को संभालते हैं, वह जीनी से कहता है, "मैं आज झूठी पर हूँ।" इस बात को सुनकर दूध सिगरेट का पैकेट बाहर निकालने लगती है और इस सिगरेट के पैकेट के अंदर से एक सिगरेट को बाहर निकालकर जीनी सिगरेट पीने लगती है। और वही हम दूसरी तरफ हम जुताए को देखते हैं, जो अभी भी अपने फोन को घूर रहा था और फोन को घूरते, यार ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मजी मजी। और अब ये सीन यही का यही कट जाता है। अब सीधे हम शाम के टाइम का सीन देखते हैं और अब शाम के 6 बज गए थे और ये वही टाइम है जो जीनी ने जो ताय को दिया था। और यहाँ पर हम रेस्टोरेंट के अंदर जीनी को बैठे वे देख सकते हैं, जो ताय का वेट कर रही थी। और इसी वक्त जीनी को एक वेटर की आवाज़ सुनने देती है, जो किसी से कहता है, "सर, हम आपको इस ट्रेस में अंदर नहीं जाने दे सकते हैं।" इस बात को सुनकर सामने वाला बंदा कहते हैं, "क्या सच में इन दोनों नहीं नहीं?" जो चाहिए जीनी को देखने के बाद में जीनी से बहुत अजीब तरीके से कहता है, "मुझे माफ करना, आज हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही सारे पेशेंटों की देखभाल मुझे करनी थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ।" जोताई की इस बात को सुनकर जो जीनी थी, वह जोताई से कहती है, "हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम बैठो।" जीनी की इस बात को सुनकर ही जोताई का ध्यान जीनी के ऊपर जाता है और जीनी को देखने के बाद में जोताई की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और जोताई जैसे ही अपनी नजर जीनी के चेहरे से हटाता है, तो जोताई की नजर सीधे ही जीनी के ऐसी जगह पर जाती है, जिसकी वजह से जो जोताई था, उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और वह टेबल की तरह देखने लगता है। जोताई को इस तरीके से
शर्माते हुए जीनी से कहता है, मैं क्या, आपको अभी तक याद है कि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। इस बात को सुनकर जो जीनी थी, वह तय से कहते हैं, हाँ, मुझे याद है। और ऐसा कहती भी जो जीनी थी, वह अपना पैर जोताई के पैर से गड़ने लगती है। साथ ही जो जीनी थी, वह जोताई से कहते हैं, हाँ, मुझे वैसे दिन में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होते हैं, लेकिन मैं वह इंसिडेंट अभी तक नहीं भूली हूँ। जब जीनी जोताई से यह कर रही थी, तो उसी वक्त जीनी को मशूचते हैं कि जोताई के पैर कांप रहे हैं। तो जो जीनी थी, वह जोताई से कहते हैं, तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? इतना बोलने के बाद में जो जीनी थी, वह जोताई को देखते हुए हंसने लगती है। और फिर जो जीनी थी, वह अपने पैर को उठाते हैं और जोताई के दोनों टांगों के बीच में ले जाती है। तभी एकदम से ही वहां पर एक वेटर आ जाता है और ऑर्डर की गई सभी खान का आनंद ले सकते हैं। ये सुनने के बाद में जीनी और जोताई दोनों कहते हाँ बिल्कुल, और फिर दोनों के दोनों ही खाना खाने लगते हैं। इधर जोताई खाना खाते हुए जीनी के तरफ देखने लगता है और जोताई को अपनी तरफ इस तरीके से देखते हुए देखकर जो जान चला गया है। और वैसे भी मैंने आपको पहली बार इस तरीके से देखा है, तो मैं आपको देखने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं। इस बात को सुनकर जो जीनी थी, वह अपने हाथ मेरे ड्वाइन का गिलास उठाते हुए जोताई से कहते हैं, क्या सच में मैं इस स्रोप ड्वाइन का प्यारी लग रहे हैं? तभी जीनी अपने पैर को हल्के सा उठाती है और जोताई के प्राइवेट पार्ट को करने लगती है। और जीनी जोताई भौड़ी प्यार से कहती है। इस पर जोताई कहता है, नहीं, मुझे अब हॉस्पिटल में जाना है। जीनी जोताई की इस बात को सुरखकर मुस्कुराते हुए जोताई से कहते हैं, क्या तुम थोड़ी देर और मेरे साथ रह सकते हो? मुझे और भी तुम्हारे साथ बातें करनी है। प्लीज रुक जाओ ना, मैं सच में तुम्हारा धधा टाइम नहीं लूंगी। और इधर हम जोताई को देखते हैं, जो खाना खाने में अपना ध्यान लगा रहा था, और इसी बीच जोताई के हाथों पर सब्जी के छींटे गिर जाते हैं। इस पर जोताई बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तभी जोताई कुछ कहना की कोशिश करता है, तो जीनी कहते हैं, क्या तुम कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो? तो इस पर जोताई बोलता है, हाँ मिस, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो उसी वक्त एकदम से हम देखते हैं कि जीनी जोताई के हाथ को पकड़ लेती है, जिस पर सब्जी के चींटे पड़े हुए थे, और उन्हें चाटने लगती है। और जो जीनी थी वह एक एक करके जोताई की सभी उंगलियों पर लगे हुए उस सब्जी के दाग को पूरी तरीके से चाट देती हैं और उन्हें एकदम से साफ कर देती है। और यहाँ काम करने के बाद में जो जीनी थी वह जोताई की तरफ देखती हैं, और जोताई को देखते हुए ही जीनी जोताई से कहती हैं, इस वक्त तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स कैसी हैं? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो। साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको एपिसोड किसे लग रहे हैं। अच्छा लग रहे हैं तो बहुत बढ़िया लिखो, और बुरा लग रहे हैं तब भी कमेंट तो